अगर आपने इस वीडियो को मिस करा तो आप आगे जाके बहुत ज़्यादा पछताओगे। हाय बच्चा लोग, मेरा नाम प्रवीण है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेफरेंस की पाठशाला में। आज हमारी प्रेफरेंस की पाठशाला का लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना सिखा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि ड्यू को टारगेट करें, बीएचयू को टारगेट करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, सबसे बड़ा सवाल ये कि भैया ये जो प्रेफरेंस है ये कैसे बनाई जाए अच्छे से अच्छा, ताकि हमें कम नंबर पे भी अच्छे से अच्छा कॉलेज और अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके। एक तो भैया सीयूटी का एग्जाम जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं गया, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन का डर लग रहा है कि 50 से लेके 100 नंबर कम हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचा है, विच इज प्रेफरेंस लिस्ट। अगर हमने अच्छी प्रेफरेंस बनाए तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। अब प्रेफरेंस लिस्ट के 2 ऑप्शन आपके साथ। एक तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट, पेड प्रेफरेंस मिल जाती है। किसी भी पर्सन जो भी आपको पेड प्रेफरेंस दे रहा है, आपको उस पर भरोसा है, आप उसको परचेज कर सकते हैं एंड देन उसके बेसिस कैसे बना के दे रहा है आई डोंट नो, ठीक है। बट उसके लिए चाहिए पैसे। 100 रुपए से लेके आपके 2000, 2500, 3000 रुपए तक वहां पे पैसे की जरूरत पड़ती है प्रेफरेंस खरीदने के लिए। कितनी अच्छी बन रही है, क्या वो पर्टिकुलर पर्सन खुद बैठ के बना रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, या वो पर्सन किसी और दूसरे पर्सन को हायर करता है 100-200 रुपए में, जो खुद एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो आपकी प्रेफरेंस बना के दे रहा है, तो डेफिनेटली उस प्रेफरेंस लिस्ट से तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि यूट्यूब पे हर कोई आजकल दे रहा है। ज्यादातर आप प्रेफरेंस लिस्ट मैंने देखी है लोगों की, आपको चैट जीपीटी और जेमिनाई से प्रेफरेंस बना के दे दी जा रही है। वो प्रेफरेंस निहायत ही घटिया प्रेफरेंस लिस्ट, और उस प्रेफरेंस से अगर एडमिशन लेना चाहोगे, अच्छे नंबर होने के बाद गलत कॉलेज में एंटर कर जाओगे और नंबर कम है तो एडमिशन ही नहीं हो पाएगा इस साल, और फिर रिग्रेट करोगे काश ऐसा मैंने बनाया होता। इसलिए आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनानी पड़ेगी। उसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस, जो आप खुद पर्सनली बैठ के बनाएंगे। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और प्रेफरेंस लिस्ट सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रेफरेंस लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस साल आपको अगर एडमिशन चाहिए आपके मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज एंड मनपसंद यूनिवर्सिटी में। मैं आपको इस प्रेफरेंस की जो पाठशाला नाम की हमने सीरीज बनाई है, इसकी डायरेक्टली एक प्लेलिस्ट बनानी है। उस प्लेलिस्ट में आने वाले टाइम पे मैं आपको डायरेक्टली प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दूंगा, लेकिन उस प्रेफरेंस लिस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना, उसके लिए आपको कई सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। और मैं आप सभी को वादा करता हूँ 10-15 वीडियोस के अंदर आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, और कहीं पे 1 रुपया देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ज्यादातर बच्चों का एक ही सवाल है, खासकर बच्चे ड्यू को टारगेट करें, बच्चे बीएचयू को टारगेट करें। बीएचयू वाले बच्चे कम कंफ्यूज हैं, ड्यू को टारगेट करने वाले ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में घुस गया है 600 प्लस प्रेफरेंस लिस्ट, 800 प्लस प्रेफरेंस लिस्ट को मैं कैसे बनाऊं, कैसे बनाई जाती है 800 प्लस प्रेफरेंस लिस्ट। इतना कोई बड़ी बात नहीं 800 प्लस प्रेफरेंस लिस्ट, लेकिन सही से चुनना, 800 प्लस प्रेफरेंस लिस्ट को सही से चुनना, मॉनिटर करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल यही आता है ना आजकल, आप हर जगह जाके यही पूछ रहे हैं कि भैया 800 प्लस प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है। इन तरीकों से बनाई जाती है। अगर आपको इन रूलों के बारे में पता है तो आप 800 क्या आप 1000 प्लस प्रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं रूल बनाता हूं। सबसे पहला जो आपका रूल है विच इज सिलेक्शन ऑफ राइट यूनिवर्सिटीज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने टारगेट कर रखा है सिर्फ ड्यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने टारगेट कर रखा है सिर्फ बीएचयू। मैं मानता हूं कि टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ड्यू और बीएचयू है, सबको ड्यू और बीएचयू में ही एडमिशन लेना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ड्यू और बीएचयू का फॉर्म भरते हैं तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है। लगभग ड्यू का जो फॉर्म होता है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल और क्या नाम है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 250 का होता है, और जो बीएचयू का फॉर्म होता है वो 500 के लिए होता है, ठीक है। एससी के लिए इधर 100 एंड उधर क्या लगता है आपके 250 लगते हैं। क्लियर कट हो रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरता 250 रुपए का। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चाहे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, और अगर कम मार्क्स आए तब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि आप यूनिवर्सिटीज में कम से कम नहीं तो 5 यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरें, कम से कम नहीं तो 5 यूनिवर्सिटी। और वो 5 यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए वो आप देख लो। तो पहली इंपॉर्टेंस में आपकी आ जाती है ड्यू। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 कॉलेज है। क्या मेरे को एक ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल रहा होगा, क्या उसमें एडमिशन लेना चाहिए? सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे 70 कॉलेज अच्छे नहीं है, गिने चुने आगे के 15 कॉलेज अच्छे हैं, और पीछे के उसके बाद मिड के 20 कॉलेज मीडियम ठीक ठाक है, लेकिन बाकी के कॉलेजेस आपकी स्टेट की जो यूनिवर्सिटी उससे भी बेकार है, ठीक है। तो आपको ड्यू का टैग तो मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज और कल्चर और लाइफ और प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको
पता होना चाहिए कि अगर ड्यू में मेरे को डाउनग्रेड में एडमिशन मिला है तो इससे बढ़िया मैं किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ जहाँ पे हो सकता है। तो ड्यू आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बीएचयू आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा विश्व भारती है, राजस्थान यूनिवर्सिटीज है, ये सब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या सबके लिए इतनी प्रायोरिटी? नहीं। आप अपने दिमाग में ड्यू बीएचयू को टारगेट रखो, ये दो मेरे तो होनी ही चाहिए, चाहे मैं इंडिया में कहीं पे भी हूँ। उसके अलावा मैं अपने स्टेट में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी उसको प्रेफर करूंगा, तीसरे नंबर पे मैं उसको रखूंगा, चौथे नंबर पे मैं अपने स्टेट के अगल बगल वाली यूनिवर्सिटीज रखूंगा। ऐसे करके कुल मिला के 5 यूनिवर्सिटी चूज कर लो। पांचों का फॉर्म भरते भरते नहीं तो लगभग 1500 से लेके आपके 3000 रुपये तक खर्च होंगे, लेकिन हाँ यही 3000 रुपये आपका एडमिशन इस साल बचा सकते हैं, ठीक है। तो 5 यूनिवर्सिटी का कम से कम नहीं तो आपको फॉर्म भरना ही भरना, ठीक है। गलती मत कर देना कि ड्यू का भरा बीएचयू करा बाद में पछताओगे। खासकर दिल्ली वाले बच्चों के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी है विच इज आईपी यूनिवर्सिटी। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन कुछ 15% सीट के लिए हो जाता है। तो आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली वाले बच्चों के लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। दिल्ली वाले बच्चों के लिए एक एनसी वेब है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, वो भी एक गोल्डन चांस है। और एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अवॉइड ही करने के लिए कहता हूँ। कोशिश करो अगर एसओएल में एडमिशन हो रहा है और किसी अदर स्टेट में डिसेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, डिसेंट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, एसओएल की उतनी वैल्यू नहीं है। तो पहला रूल तो आपके लिए कि आप राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करो। मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के ऑप्शन दे दिए। आने वाले टाइम पे मैं एक पर्टिकुलर आपको जितनी भी सीयूटी में 200 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कौन कौन सी अच्छी है बता दूंगा, लेकिन उनमें से सिर्फ आप 5 चूज करना अपने लिए। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग स्टेट की प्रायोरिटी हो सकती है। सेकेंड रूल है आपके लिए, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी करियर डायरेक्शन का। अभी से सोच के चलो कि मुझे आगे 3 साल बाद करना क्या है। मुझे आगे 3 साल बाद मास्टर्स करना है, मुझे आगे 3 साल बाद प्रोफेसर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट में जाना है, टेक में जाना है, नॉन टेक में जाना है, खुद का बिजनेस करना है, प्लेसमेंट उठानी है। तो ये सारे फैक्टर्स, या विदेश मेरे को जाना है, ये सारे फैक्टर्स आपके अभी से डिसाइड होने चाहिए कि मैं आगे क्या करियर लेना चाहता हूँ। और यही इंपॉर्टेंट, इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको करियर डायरेक्शन नहीं पता है कि आगे जाके आपको करना क्या है, तो आप करियर कॉलेज में एक रैंडम कोर्स के साथ एंटर कर जाओगे और 3 साल बाद आपको पता चलेगा, अरे 3 साल का, एक ही साल में आपको पता चल जाएगा यार जिस करियर को मैं टारगेट कर रहा था वो करियर इस कोर्स से तो अचीव नहीं हो सकता। अगर मैं साइड बाय साइड अचीव भी करूँ तो मेरे को 2 अलग अलग चीज मैनेज करनी पड़े, ये भी। मैं खुद एक एवरेज पर्सन हूँ, या तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ या तो मैं स्किल सीख सकता हूँ। मेरे को इधर भी पढ़ना पड़ रहा है, मेरे को उधर भी पढ़ना पड़ रहा है, ना मैं इधर का हो रहा हूँ ना मैं उधर का हो रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करियर डायरेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा, और करियर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये करियर डायरेक्शन आप यूट्यूब के बेसिस पर, चैट जीपीटी जेमिनाई के बेसिस पर नहीं ले सकते। अपने आस पास दीदी भैया बड़े लोग, अपने माता पिता, अगर उनको नॉलेज है, कंसर्न करो। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किस किस तरीके के करियर मेरे को किस किस कोर्स से मिल जाते हैं, उसको भी लो। हमने भी वीडियोस बनाए हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, पीसीएम पीसीबी 4 तरीके की वीडियोस बहुत पहले बनाई थी। बहुत कम लोगों ने देखा था, लेकिन बहुत काम की वीडियोस थी कि किस कोर्स से आगे जाके कैसा करियर पाथ हो सकता है। किसी बच्चे को सिर्फ पैसा चाहिए तो कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, किसी बच्चे को पैसा और पढ़ाई चाहिए तो कैसे कोर्स करने चाहिए, किसी बच्चे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान है, वो डिग्री बस करना चाहता है नाम के लिए, तो किस तरीके के कोर्स उसको करने चाहिए। वो वीडियोस मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आपके काम की है, एक एक पॉइंट मैंने ऐसे ही वहां पे समझाया। तो करियर आप डिसाइड कर पाओगे, करियर के बेसिस पे ही आप कोर्सेज डिसाइड कर पाओगे। कोर्सेज डिसाइड होगा, उसी के बेसिस पे हम ये सोच सकते हैं कि मेरे कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। और यूनिवर्सिटी के बाद आता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर भी कौन कौन से कॉलेज मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। ये एक ऑर्डर रहता है, ठीक है। इन ऑर्डर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहला करियर डिसाइड करने वाला चीज़ें स्टार्ट करना चालू कर दो अभी से सोच के चलो मेरे को करना क्या है। कम से कम नहीं तो 3-4 पाथ अपने लिए तैयार रखो, ठीक है। उसके बाद आता है चूजिंग द राइट कोर्स। अब आपने करियर डिसाइड करा तो वही है, जब करियर डिसाइड कर जाते हैं तो जब पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कोर्स से मेरा करियर अचीव हो सकता है, तो वो मेरा कोर्स प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे को वो कोर्स नहीं मिलता है तो मेरे को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अच्छे से सबसे बेहतर कोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, किस ऑर्डर में होने चाहिए, ताकि मैं अपने करियर पे ध्यान दे सकूं। उसके लिए आपको राइट कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे। और तभी मैं कहता हूं कि 800 से ज़्यादा, क्या नाम है, 800 से ज़्यादा प्रेफरेंस आप बना सकते हैं। कैसे?
मान के चलो कि एक कोर्स के अंदर लगभग लगभग नहीं तो 50 कॉलेजेस हैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 50 कॉलेज है एक कोर्स के अंदर। अगर आपने यहाँ पे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने कोर्सेज का सिलेक्शन करा और आपको पता चला यार 5 कोर्स तो मैं ले ही सकता हूँ, कौन कौन से, खासकर साइंस वाले स्टूडेंट के, भैया मैं बीएससी मैथ ले सकता हूँ, बीएससी स्टैट ले सकता हूँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस ले सकता हूँ, बीएससी फिजिक्स ले सकता हूँ, बीएससी केमिस्ट्री ले सकता हूँ, बीएससी प्रोग्राम्स ले सकता हूँ, विद सीएस बीएससी प्रोग्राम ले सकता हूँ, विद केमिस्ट्री। तो कुल मिला के 7 कोर्सेज तो मेरे पास हो गए। एक के लिए 50 कॉलेजेस हैं, तो 7 के लिए मेरे पास कितने हो गए, 3500 हो गए। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी 800 से ज्यादा प्रेफरेंस आप इस तरीके से बना पाएंगे अच्छे से, और 800 से ज्यादा की जरूरत भी नहीं होता है, 100 200 150 के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। ये जो प्रेफरेंस बनती है ना, ये ज्यादातर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बनते हैं, क्योंकि उनके पास कोर्सेज का ऑप्शन नहीं तो कम से कम नहीं तो 15-20 कोर्सेज हैं, और एक एक कोर्स 60 70 कॉलेज में अवेलेबल है, तो उनके पास ऑप्शन हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक साइंस वाला स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले कोर्स के लिए एलिजिबल है, कॉमर्स वाले के लिए एलिजिबल है, तो जब वो प्रेफरेंस बनाएगा, अगर उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, साइंस में है, तो साइंस में बना सकता है, फिर कॉमर्स की बनाएगा, फिर आर्ट्स की बनाएगा, तो उसके पास तो आर्ट्स वाले बच्चों से भी ज्यादा है, कॉमर्स वाले बच्चों से भी ज्यादा है, क्योंकि वो सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। लेकिन आपको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा करियर मेरा है और कौन से कोर्स की मेरी प्रायोरिटी है, और मेरे को कोशिश ऐसी करनी है कि मैं ऐसी प्रेफरेंस बनाऊं कि मेरा एडमिशन टॉप 10 प्रेफरेंस लिस्ट या टॉप 50 या टॉप 100 में हो ही जाए। इससे आगे उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाए। हमने पिछले साल बहुत कम नंबर पे भी एडमिशन, बहुत ही कम नंबर पे कराए थे। मदद क्या करी थी, एक अच्छी प्रेफरेंस, जो अच्छी प्रेफरेंस हमने पेड कोर्सेज में बना के बच्चों को दी थी, लेकिन इस साल हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि हर एक बच्चा उसका बेनिफिट उठा सके। इतने कम नंबर पे बच्चों के एडमिशन हुए कॉमर्स फील्ड में, आर्ट्स फील्ड में, साइंस फील्ड में, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप, ये हो गया आपके लिए एक राइट कोर्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा। रूल नंबर 4 यही है, ठीक है। और राइट कोर्स डिसाइड करने के लिए मैंने वही जो वीडियो बनाया जिसमें आपको करियर डायरेक्शन और कोर्स, इन दोनों के लिए एक ही वीडियो से, साइंस वाले अलग देखेंगे, पीसीएम वाले अलग, पीसीबी वाले अलग, कॉमर्स वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग। और उस पर कोई भी सजेशन मेरे से लेना, इंस्टाग्राम पे तुरंत मैसेज कर दो कि भैया मेरे पास ये ऑप्शंस मेरे को मिल रहे हैं, आपकी वीडियोस देखा था, इतना समझ में आया, थोड़ा और क्लियरिटी दे दो, हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो घबरा किस लिए रहे हो, आपको कंसर्न जो है ना, आपके आसपास कोई जानकारी देने वाला नहीं है, कोई भैया, कोई सर, कोई दीदी नहीं है। जो भी दे रहा है यूट्यूब पे सब पेड दे रहा है, हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। थोड़ी मेहनत आप जाओ, वीडियो से करके लेके आओ, कुछ रिस्पेक्टिव डिसाइड करके लेके आओ, और उसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लो कि भैया इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, किस कोर्स को हटाना है तो मैं हटा देता हूँ, मेरा करियर गोल ऐसा है तो मेरे को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँ। ठीक है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रूल नंबर 4 होता है एनालाइजिंग कॉलेज रैंकिंग एंड रियलिटी। कॉलेज रैंकिंग और रियलिटी को एनालाइज करना। कॉलेज रैंकिंग जो NIRF रैंकिंग जो कॉलेज की आती है, ठीक है, उसमें NIRF रैंकिंग में SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एशिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कहते हैं ना एकदम भगवान जैसा कॉलेज है, जिसको भी बीकॉम करना है, जिसको भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, उनको बस वो कॉलेज चाहिए। लेकिन उसकी रैंकिंग साउथ कैंपस के एक आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से कम है। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि ARSD जो कॉलेज है वो SRCC से बेटर हो गया। एक कॉमर्स वाले बच्चों को मैं कहूँगा कि SRCC छोड़ ARSD ले ले क्योंकि उसके NRF अच्छी है, वो सीधा कहेगा भैया आप पागल हो क्या। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि NRF रैंकिंग के बेसिस पर चलोगे तो गलत प्रेफरेंस 100% बनेगी। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज साइंस की फील्ड में अच्छा कॉलेज NRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मेरे से पूछो उसकी पोजीशंस क्या है तो 50 कॉलेज से नीचे। लेकिन अभी जाके गूगल पे सर्च करो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की क्या रैंकिंग है, आपको पक्का टॉप 10 के अंदर मिल जाएगी। किसी की प्रेफरेंस देखोगे ना, कोई किसी ने प्रेफरेंस बना रखी होगा एक्सेल से, अगर उसने जेमिनाई और ChatGPT से बना रखी हो तो आचार्य नरेंद्र देव उसके टॉप 20 टॉप 30 के अंदर आ गया होगा, कंफर्म आ गया होगा। लेकिन मुझसे पूछो तो 50 कॉलेजेस से भी नीचे आता है। ठीक है, हमने खुद बहुत सारे कॉलेजेस को फिजिकली विजिट करा है, हमारे यहाँ से तो आचार्य नरेंद्र कॉलेज 20 मिनट की दूरी पे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आता है रूल्स। अच्छा, कॉलेजेस के बारे में, कॉलेजेस की रियलिटी।
रियलिटी मैं कैसे बता, क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद अपनी पढ़ाई किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है। नॉर्थ कैंपस का मेरे को प्रॉपर एक्सपीरियंस है। मेरा पहला एडमिशन साउथ कैंपस में हुआ था, तो मेरे को साउथ कैंपस का भी प्रॉपर एक्सपीरियंस है, ठीक है। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे देश बंधु, रामानुजन कॉलेज, जाकिर हुसैन, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, और इधर शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, श्री अरबिंदो, 7-8 कॉलेज तो हमारे आसपास ही है। तो ऑलमोस्ट सारी जगह का मेरे को नॉलेज है। हमने पिछले कई सालों में इतने सारे बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन एडमिशन्स कराया है। प्रॉपर रियलिटी पता है कि कौन सा कॉलेज कौन से कोर्स के लिए, कौन सी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बेटर रहेगा। गर्ल्स वालों के लिए क्या चूज़ करना चाहिए, बॉयज़ को क्या चूज़ करना चाहिए, जो दिल्ली में रह रहा है उसको क्या प्रायोरिटी देना चाहिए, और जो दिल्ली से बाहर आके दिल्ली में रहेगा उसको क्या प्रायोरिटी देना चाहिए। कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, कोई एसएससी का करेगा तो उसको क्या करना चाहिए, किसी को आगे कॉलेज में कनेक्शंस बनाने हैं, आगे अपनी पढ़ाई करनी है, कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें है, तो हम आपको यही चीज़ देंगे। ये डायरेक्टली मैं आपको दे दूंगा एक रैंकिंग बना के, लेकिन उसको समझने के लिए मैं ये आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ इस पाठशाला में। आने वाले टाइम पर भी आपको 10-12 लेक्चर्स और मिल जाएंगे, और कंफर्म आप एक अच्छी प्रेफरेंस बना पाओगे। अब तक आइडिया लग गया होगा, बाकी इट्स योर चॉइस। उसके बाद आता है रूल नंबर 5, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, या फिर आपके लिए कल्चर इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए आपका खुद का बजट इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देख के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम जब पहले पेड काउंसलिंग में बच्चों को सपोर्ट करते थे ना, सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट का नहीं रहता था, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा सारे बच्चों के पास रहता था। जिसको जो मन में आता है हम पहले उसकी करियर काउंसलिंग, हम उसकी करियर काउंसलिंग करते थे, उसको बताते थे कि उसके लिए राइट करियर क्या रहेगा। उसके बाद हम खुद बैठ के डिसाइड करते थे कि उसके लिए राइट कोर्स क्या रहेगा, उससे पूछ पाछ के। एकदम ऐसा नहीं रहता था कि खुद डिसाइड कर लिए, गूगल शीट भरवा दी, हो गया काम। यार बच्चों को खुद ही नहीं पता प्रेफरेंस का क्या करोगे जब उसको करियर ही नहीं पता है, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से करियर डिसाइड करा, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से राइट कोर्स डिसाइड करा, और उसके बाद उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ भी, कई ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने दिमाग में रख रखा था कि मेरे को तो ये लेना है, कि मेरे को बीएससी फिजिक्स ऑनर्स लेना है, मेरे को बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स लेना है, लेकिन भैया मेरा फोकस प्लेसमेंट पे भी है, तो मेरे को क्या देना चाहिए भैया, और उसके लिए फिर मेरे को क्या ध्यान दे। तो हमने उसको कई सारे बच्चों को ऐसे बताया कि बच्चा स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लो, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स लो, मैथ आपको पसंद है लेकिन अगर प्लेसमेंट चाहिए तो ये 2 अच्छे हैं। आपका बजट कम है तो बीएचयू को प्रेफर करो, वहाँ पे आपकी फैमिली कंडीशन उतना सपोर्ट मतलब दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठाक है, अच्छी ज़्यादा जितनी जल्दी आपको डी आना चाहिए, आपको कॉलेजेस हिसाब से प्रेफर करना चाहिए, मतलब हर एक बच्चे को डायरेक्शन दी है हमने, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट डिसाइड करना पड़ेगा। अब इनमें से ये सारी चीज़ों की ये राइट यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चूज़ आपको अपने लिए राइट यूनिवर्सिटीज़ करनी है। करियर डायरेक्शंस के लिए और कोर्सेज, राइट कोर्स के लिए ये दोनों की वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, जाके देखो। कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम में मैसेज करो, हम आपका पर्सनली मैं आपको समझा दूंगा, ज़रूरत पड़ा तो कॉल करके भी समझा दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। उसके बाद आता है आपके लिए कॉलेज की रैंकिंग को एनालाइज करना, कॉलेज की रियलिटी को जानना। भूल जाओ, भैया ने जो दिया उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, और मैं जो भी दूंगा आप मान के चलो कि ये ही है असली। अगर कोई इससे डिफरेंट देता है तो वो गलत है। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो गलत है, मतलब गलत है। कोई कितना भी कह दे कि हमने अच्छी बनाई है, हमने ये करी है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर उस बंदे ने खुद एनालाइज करके बनाई होगी तो डिट्टो मेरी जैसी प्रेफरेंस बनाएगा। अगर खुद एनालाइज करके नहीं बनाई है, चैट जीपीटी की हेल्प लिया या ऊपर ऊपर से ही चीज़ें करा है, तो डेफिनेटली उसकी अलग होगी, और अलग होगी तो गलत है, ठीक है। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, ये गारंटी आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, मैं आपको दे रहा हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा तो पिछले कई सालों की वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, जाके देखो। बाकी लोगों की तरह मेरे को हुक देना नहीं आता, वीडियोस एडिटिंग नहीं आता, लेकिन हाँ पढ़ाना मेरे को आता है, समझाना मेरे को आता है, गाइड करना मेरे को आता है, ठीक है। ये 3 काम मेरे को आता है और तीनों काम मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये भी अगर डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन जाओ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, और वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मतलब मैसेज कर दो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँ।
और कुछ आपको बताना नहीं, पहला लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर्स में मैं आपको राइट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आपको दे दूंगा, ये दोनों ऑलरेडी अवेलेबल्स है, तो जाके देखो। वही लेक्चर 2, 3, 4 आप मान के चलो अपने लिए हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं सीधा आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस देना चालू कर दूँगा, तो बहुत जल्दी आपको 5वीं 6वीं लेक्चर्स में आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, जाके प्रेफरेंस बना लेना। प्रेफरेंस बनाने के बाद प्रेफरेंस चेक करानी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर दें, 1 रुपये देने की जरूरत है, घबराओ मत, ठीक है, हो जाएगा एडमिशन। आपको ड्यू चाहिए, आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, मिल जाएगा। बस इन चीज़ों को फॉलो करो। अगर फॉलो नहीं करोगे तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा, आप इधर उधर भटकोगे, फिर बाद में रिग्रेट करोगे, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलेंगे अगले लेक्चर्स में और अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के